स्मार्ट सिटी मिशन क्या होता है? तो भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत देखोगे ऐसे नगर को विकसित किया करना है जिनका जो प्रमुख उद्देश्य क्या-क्या होते हैं उनमें उनके उद्देश्यों के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। पहला उद्देश्य होना चाहिए कि आधारभूत सुविधाओं एवं अवसंरचना को विकसित करना और उनके समाधानों को लागू करना। यानी कि जो भी उस शहर में जो है अगर सुविधा नहीं है उसको जो है ठीक करना और उसका जो विकास करना। नगरों के निवासियों को स्वच्छ प्रदूषण मुक्त पर्यावरण प्रदान करना। यानी स्मार्ट सिटी का जो पहला टारगेट दूसरा टारगेट है वो है कि जो हवा जो होना चाहिए वो भी स्वच्छ होनी यानी कि अधिक से अधिक जो है पेड़ लगाना चाहिए और प्रदूषण मुक्त जो है प्रदूषण मुक्त जो है पर्यावरण होना चाहिए। नगरों के निवासियों के लिए बेहतर जीवन सुविधाएं प्रदान करना यानी कि जो नगर में रहते हैं वो लोग जो है ये नहीं समझे कि जो है गांव ही जो है सबसे बेहतर है। उनको लगे कि नहीं शहर में जो है वो स्वच्छ भी है और सही सुविधाएं जो उनको उपलब्ध भी है। नगरों को प्राकृतिक आपदाओं को के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में निर्मित करना यानी कि जैसे देखोगे प्राकृतिक आपदा बाढ़ है, भूकंप है, ठीक है, आपका जो है तूफान है, आंधी है, बरसात, इन सबों से जो है उसको कम से कम जो है नुकसान हो, ऐसे क्षेत्रों में नगर का जो है विकास किया जाए। नगरों में कम संसाधनों के माध्यम से सस्ती सुविधाएं प्रदान करना यानी कि अगर कम संसाधन है उसको सस्ता से सस्ता जो है सब कुछ जो है मिल जाए, चाहे जल हो, रूम रहने का जगह हो, सब चीज़ें। अब जो ये नगरों के सतत तथा समग्र विकास को जो है प्रोत्साहित करना, नगरों का जो है विकसित करना, नगरों को जो है लगातार जो है उसको सही तरीके से जो है प्रोत्साहित करना ताकि जो है वो नगर जो है आगे विकसित और जो है तेज़ी से हो सके। नगरों को ऐसे स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाए जो कि एक मॉडल के रूप में देश के अन्य बढ़ते नगरों के लिए लाइट हाउस के रूप में काम करें। इनका जो है नगरों का स्मार्ट सिटी का एक तरीका है कि ऐसा जो है हम लोग नगर को बनाएं, स्मार्ट सिटी बनाएं कि जो हमारे देश का एक मॉडल के रूप में जो है जाना जाए, वही पूरे विश्व में यानी लाइट हाउस की तरह जो है जाना जाए। नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण क्या है? मानवीय बस्तियों के अध्ययन में मानव की स्थिति सर्वोपरि है, महत्वपूर्ण होती है क्योंकि देखोगे मानव भी अपनी आवश्यकता के अनुसार देखोगे बस्तियों का निर्माण करते हैं और उन बस्तियों का विकास एवं ह्रास मानवीय आवश्यकताओं और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर होता है। नगरों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान नगरों द्वारा जो संपन्न किए जाने वाले कार्यों से होता है। तो ये जो मानवीय बस्ती हैं, मानव बस्तियों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं तो मानव बस्तियों का जो निर्माण करना और मानवीय जो परिस्थिति है, जो उनकी भौगोलिक स्थिति है, उनका ह्रास भी नहीं होना चाहिए और नगरों का विकास जो है वो मानवीय परिस्थिति जो है उनमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन किए बिना नगरों का विकास होना चाहिए। और नगरों के कार्यों का विस्तृत हम लोग जो है विश्लेषण नगर में जो है पाई जाने वाली एक आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति और राजनीतिक संरचनाओं व्यवस्थाओं का ज्ञान होता है। नगर में देखिएगा आर्थिक दृष्टि और सामाजिक दृष्टि और सांस्कृतिक दृष्टि और संरचना का ये सभी का दृष्टि देखोगे इन सबों से कहीं ना कहीं ज्ञान से जो है जुड़ा होता है। नगर के विभिन्न प्रकार के कार्य, नगर में जो कार्य होते हैं वो है आपका व्यापारी का काम, यातायात का काम, शिक्षा, जो पढ़ाई लिखाई है, धर्म, जैसे आप देखोगे भगवत सत्संग, ये सब जो होना, बड़े बड़े जो धार्मिक महोत्सव होना, इन कार्य क्षेत्रों में देखोगे इन कार्यों के क्षेत्र में भी देखोगे नगर जो है अलग अलग भागों में जो है अलग अलग चीज़ें जो है कार्य करे। यदि एक भाग उद्योग स्थापित करे, जो एक तरफ जो है उद्योग हो तो दूसरी तरफ जो है दूसरा भाग जो है नगर का वो बाजार के रूप में हो। और तीसरी तरफ देखोगे आवासीय बस्ती यानी जहाँ पर जो है आदमी लोग रहे। दिल्ली जो कि भारत की राजधानी होने के कारण देखोगे प्रशासनिक नगर है। ध्यान रखना, दिल्ली जो है, हम अगर ये पूछे भारत की राजधानी कहाँ है, ये तो सबको पता है, हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। और यहाँ पर देखोगे आप प्रशासनिक ये नगर भी हैं, परंतु यहाँ कई जो है प्रशासनिक मतलब कि देखोगे बहुत चीज़ों का जो हेड क्वार्टर जो है आपका हेड ऑफिस जो है दिल्ली है। यहाँ पर कई जो है अन्य प्रकार के भी कार्य करने वाले व्यक्ति है, जैसे देखोगे व्यापारी, निर्माण उद्योग, परिवहन व्यवसायी, मजदूर और विभिन्न सरकारी कार्यालय जो है सेवारत कर्मचारी भी निवास जो है करते हैं। इस प्रकार से देखोगे कानपुर जो कि एक औद्योगिक नगर है जहाँ का काम है निर्माण करना। किसी भी चीज़ जो है कोई भी चीज़ जो बनेगा तो वो कानपुर के आसपास में बनेगा। व्यक्तियों की संख्या, व्यवसाय वालों की संख्या जो है वहाँ पर अधिक है, जबकि यहाँ जो अन्य व्यवसायों में संलग्न वो लोग भी जो है वहाँ पर हैं। ऊपर में जितने भी वर्णन दिए हैं, नगर में जो है देखोगे कई प्रकार के कार्य होते हैं जो उस नगर के जो है कार्य को उस नगर की विशेषता को भी दर्शाता है। जिस नगर में जैसा कार्य होता है, उदाहरण के लिए देखोगे वाराणसी जो एक धार्मिक रूप से जो एक पवित्र तीर्थ स्थान है। वाराणसी देखो ये भी फेमस नगर है और ये देखिएगा ये तीर्थ स्थान के लिए बहुत ज़्यादा जो है फेमस है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे वाराणसी में शिक्षण संस्थाएं हैं, व्यापारिक जो है मंडियाँ भी हैं, लेकिन वाराणसी जो है तीर्थ स्थल की श्रेणी में जो है मेन रूप से जो है गिना जाता है। प्रमुख संस्कृतियाँ कार्यों के आधार पर जो है भारतीय नगरों का प्रशासनिक जो है नगर। अब प्रत्येक देश में देखोगे प्रत्येक देश प्रदेश की राजधानियाँ जो कि प्रशासनिक नगर होते हैं। जैसे अगर हमारे राज्य का प्रशासनिक नगर है तो हमारे राज्य जैसे कि बिहार है, बिहार की राजधानी जो है हमारा पटना है। पटना जो देखोगे वो एक प्रशासनिक नगर है। प्राचीन काल में देखोगे भारत की राजधानी जो कि इंद्रप्रस्थ नहीं, वर्तमान में देखोगे दिल्ली रही है।
प्रदेशों की राजधानियाँ जैसे लखनऊ, श्रीनगर, चंडीगढ़, शिमला, जयपुर, पटना, भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, गांधीनगर, ये सब उच्चतम प्रशासनिक जो है मुख्यालय है। जैसे आपको बताइए कि हमारे देश का जो प्रशासनिक जो नगर है वो है आपका दिल्ली, और हमारे राज्य का जो हमारे राज्य की राजधानी जो होती है वो प्रशासनिक नगर के रूप में जो है प्रमुख होता है। और सभी राज्य का जो राजधानी वो जो है प्रशासनिक नगर है। औद्योगिक नगर देखोगे यह वे नगर हैं जहाँ पर किसी विशेष उद्योग का जो है विकास किया जाता है। जैसे आप देखोगे जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, भद्रावती में भारत का लौह इस्पात उद्योग जो है विकसित किया गया। जरा ध्यान रखिएगा कि ऐसा नगर जहाँ पर कोई एक उद्योग को जो है विकसित किया। जैसे लौह उद्योग में देखोगे जमशेदपुर हो गया, बर्नपुर, कुल्टी, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, भद्रावती, ये सब देखो लौह इस्पात के लिए है। और वस्त्र उद्योग के लिए देखोगे यहाँ पर कपड़े का निर्माण होता है। मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, मोदीनगर और सोलापुर जो है प्रमुख है। अब परिवहन नगर, यानी ये नगर जो है देखोगे आयात और निर्यात के लिए ज़्यादा जो है फेमस होते हैं। जैसे आप पत्तन नगर के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग परिवहन नगर भी कहते हैं, यहाँ पर देखोगे आवागमन होता है वो जल मार्ग के द्वारा लगभग ज़्यादा। तो उसमें देखोगे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कांडला, कालीकट, कोच्चि, कोझिकोड, विशाखापट्टनम आदि देखोगे इसी प्रकार का जो कुछ उदाहरण जो दिया गया है। कुछ नगर जो कि आंतरिक परिवहन केंद्र भी बन जाता है, यानी कि अपने देश के अंदर देखोगे परिवहन होता है, जिसमें धुलिया, मुगलसराय, इटारसी और जो है कटनी है। वाणिज्यिक नगर जो है आपका व्यापार और वाणिज्यिक व्यापार को जो एक तरीके से दिखाने का जो है काम करता है, और ये जो है एक तरीके से वाणिज्यिक जो है नगर भी है, व्यापारिक नगर भी कहते हैं। वर्तमान समय देखोगे भारत में अनेक जो है ऐसे छोटे बड़े नगर हैं, जिसमें कोलकाता, सहारनपुर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, सतना, ये आपका जो है व्यापारिक नगर है। अब देखोगे खनन नगर, जहाँ पर जो है खनिजों का जो खनन किया जाता है, यानी कि धरती के अंदर से जो है खनिज निकाले जाते हैं। खनन की दृष्टि से ये सबसे जो है महत्वपूर्ण होता है, जिसमें आप देखोगे कि ये जो है भारत में से नगर जो है रानीगंज, झरिया, धनबाद, सिंगरौली, हजारीबाग, कोलार, गिरिडीह, कोडरमा, डिगबोई, अंकलेश्वर, ये सब देखोगे प्रमुख है। अब देखोगे गैरीसन, छावनी नगर, इन नगरों में देखोगे जो कि सैनिक जो रहते हैं। गैरीसन नगर में देखिएगा कि यहाँ पर जो है सैनिक रहते हैं, और सैनिकों के लिए आवास, प्रशिक्षण, खेलकूद स्थलों का जो व्यवस्था किया जाता है, जिसमें अम्बाला, पाटनकोट, मऊ, बबीना, उधमपुर है। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, जिसमें देखोगे धार्मिक और सांस्कृतिक का जो है काम अत्यधिक होता है। आध्यात्मिक कार्य जो है किया जाता है, और आध्यात्मिक कार्य के लिए जो फेमस होते हैं। इसमें देखोगे मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब जो है इसके आसपास बसते रहते हैं। ऐसे देखोगे ऐसे नगर जो कि तीर्थयात्रियों के लिए बहुत बड़ा जो आकर्षण का केंद्र होता है, जैसे वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, पुरी, मदुरै, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, अयोध्या और अजमेर। अब देखोगे पर्यटन नगर के रूप में कुछ नगर का विकास जो है वहाँ की जलवायु और नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता के कारण से होता है। इन नगरों में जो है प्रमुख रूप से पर्यटन की घूमने के लिए होता है, जिसमें नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, माउंट आबू, जोधपुर, जैसलमेर, उडगमंडल, जिसको ऊटी भी कहते हैं, यह प्रमुख जो है पर्यटन नगर यानी कि घूमने वाला नगर है। भारत में देखोगे भारत का कोई नगर जो कि संपादित किए जाने वाले कार्यों की स्थिर अवस्था में विशेषाकृति के आधार पर जो है विकसित हुआ है। कुछ समय के बाद वो विविध कार्यों के लिए अनेक कार्यों के लिए जो है काम करते हैं। भारत में वर्तमान में अधिकांश नगर जो है विविध कार्य करने और नगरों के रूप में जो है हमें मिलता है।